नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। 11,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आया गुटखा लदा कंटेनर, चालक झुलसा, लाखों का सामान जलकर खाक। डालसा धनबाद में कम्युनिटी मेडिएटर के 3 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ। श्रावणी मेले के पहले सप्ताह में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, सुरक्षा और व्यवस्था पर प्रशासन का दावा। यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज, लोकसभा में विधेयक पास, सरकार को मिला फैसला लेने का अधिकार। हजारीबाग में वज्रपात का कहर, खेत में काम कर रहे दंपति की दर्दनाक मौत। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद में प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा की बड़ी खेप को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से गुटखा से लदा एक कंटेनर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि लाखों रुपए का गुटखा जलकर राख हो गया। इसके बाद मौके पर बचा हुआ गुटखा लूटने की होड़ मच गई। जानकारी के अनुसार ट्रेलर संख्या NL01AJ 1168 डायरेक्टर कंपनी का गुटखा लेकर धनबाद में कथित रूप से सचिन जायसवाल नामक व्यक्ति की फैक्ट्री में अनलोड करने जा रहा था, लेकिन फैक्ट्री पहुंचने से पहले ही धनबाद के रजवार बस्ती विशनपुर इलाके में वाहन 11,000 वोल्ट के बिजली के तार की चपेट में आ गया। हादसे में ट्रेलर चालक बुरी तरह झुलस गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए SNMMCH लाया गया है। वहीं ट्रेलर में लदा लाखों रुपए का गुटखा आग की भेंट चढ़ गया। आग बुझने के बाद जो माल बचा उसे ले जाने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लूट जैसी स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गुटखा किस फैक्ट्री में भेजा जा रहा था। हालांकि कुछ बोरे पर सचिन नाम लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राज्य में पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध लागू है, तो इतनी बड़ी मात्रा में यह खेप शहर तक कैसे पहुंची। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डालसा धनबाद द्वारा कम्युनिटी मेडिएटरों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा धनबाद श्री मनीष के निर्देश पर आयोजित किया गया। अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा धनबाद श्री मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित 15 कम्युनिटी मेडिएटरों को मध्यस्थता की प्रक्रिया, संवाद कौशल, आपसी सहमति और शांतिपूर्ण विवाद समाधान की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद सभी कम्युनिटी मेडिएटर पंचायत सचिवालयों में बैठकर पारिवारिक, सामाजिक एवं छोटे छोटे स्थानीय विवादों का सुलह समझौता के माध्यम से समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे न्यायालयों में लंबित मामले का बोझ कम होगा और ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही त्वरित, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय मिल सकेगा। डालसा का उद्देश्य ग्राम स्तर पर विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित कर न्याय तक आम लोगों को पहुंच आसान बनाना और समाज में आपसी सद्भाव एवं भाईचारे को बढ़ावा देना है। धनबाद के बाद अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे बाबा नगरी बाबा धाम में, जहां देवघर में आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2026 के पहले सप्ताह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। जिला प्रशासन के अनुसार 30 जुलाई से 5 अगस्त तक 7 दिनों में लगभग 10,05,885 श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण किया। इसमें 23,130 श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शन कूपन के माध्यम से बाबा के दर्शन किए।
वहीं पहले सप्ताह में बाबा मंदिर में 86,85,85,162 रुपए की आय प्राप्त हुई। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवनिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 597 मजिस्ट्रेट एवं पदाधिकारी, 6,763 पुलिसकर्मी, 925 सीसीटीवी कैमरे, 225 एआई कैमरे और 5 ड्रोन कैमरे लगातार निगरानी कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 35 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र, 111 चिकित्सक, 470 पैरामेडिकल कर्मी और 40 एम्बुलेंस तैनात हैं। अब तक 33,000 से अधिक श्रद्धालुओं का इलाज किया जा चुका है। और वो ऑन द ग्राउंड है, हर एक कदम पे आपको उसका डेपुटेशन दिखेगा, भले वो कांवरिया रूट लाइन में हो या ट्रैफिक में हो, उसका डेपुटेशन हर जगह है। साथ ही साथ जितने भी पुलिसकर्मी हैं कांवरियों को हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिव्यांग कांवरिया के जो जलार्पण के लिए तो उनको जो पुलिसकर्मी वहाँ पर खड़े रहते हैं उनको जलार्पण तो एक सेवा भाव से पुलिसकर्मी जो देश के प्रति कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रॉब्लम चोर जब भी आ रही है बाहर से आके यहाँ पे क्राइम कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ सिविल दस्ता बनाए हैं जो कांवरियों के बेस पे पुलिस वाले रहेंगे और नज़र रखेंगे। साथ ही साथ हमारी सीसीटीवी का एक्सेस हर जगह पे है तो सीसीटीवी भी हम लोग जो हमारी बैकएंड में टीम सीसीटीवी को भी मॉनिटर कर रही है, वॉच कर रही है और हमें सवाल दिखता है तो जरूर। अगर आप भी पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। लोकसभा ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स यानी संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार को भविष्य में यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर या अन्य शुल्क लागू करने का अधिकार मिल गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यूपीआई भुगतान पर तुरंत कोई चार्ज लग जाएगा। फिलहाल यूपीआई से होने वाले लेन देन पहले की तरह निःशुल्क जारी रहेंगे। भविष्य में शुल्क लागू करना है या नहीं और किन लेन देन पर लागू होगा, इसका फैसला केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले यूपीआई भुगतान पर फिलहाल कोई शुल्क नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में एमडीआर लागू किया जाता है तो उसका प्रभाव मुख्य रूप से व्यापारियों यानी मर्चेंट्स पर होगा, ना कि सामान्य यूपीआई उपभोक्ताओं पर। अगली खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत पेलावल थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में गुरुवार शाम आकाशीय बिजली ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। खेत में काम कर रहे पति पत्नी की वज्रपात की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतकों की पहचान 62 वर्षीय वासुदेव महतो और उनकी 56 वर्षीय पत्नी दुलिया देवी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों कंचनपुर स्थित संत अगस्टिन स्कूल के पीछे पुरभर नामक स्थान पर जामुन के पेड़ के पास खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरी और दोनों उनकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों के पहुंचने तक दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया। गांव में वासुदेव महतो और उनकी पत्नी दुलिया देवी ये दोनों धान रोपने के लिए खेत गए हुए थे। इसी बीच में 3 बजे के आसपास तेज़ बारिश हुई और उसमें वज्रपात हुआ। वज्रपात में ये दोनों घायल हो गए। जब अगल बगल के लोग देखे तो वहाँ गए तो देखते हैं दोनों घायल अवस्था में पड़े हुए थे। इसी बीच में प्रशासन को खबर हुआ, प्रशासन भी गई वहाँ। इन लोग उसके बाद देखते हैं कि दोनों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गया था और ये दोनों बेहद गरीब परिवार से हैं। इनका एक जो बेहद ही दुखद है। जब इस घटना की सूचना वहाँ के स्थानीय प्रमुख
प्रतिनिधि ने माननीय सांसद जी को दी, श्री मनीष जायसवाल जी को, तो उनके निर्देश पर हम अस्पताल पहुँचे हैं और अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, साथ ही पोस्टमार्टम के बाद उनको जो मिलने वाला मुआवजा है आपदा प्रबंधन के तहत, इसमें 4 लाख रुपया मुआवजा मिलता है, उसके लिए हम लोग। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।